अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लॉरेंट्ज़ थ्योरम की। लास्ट लेक्चर में हमने टेलर थ्योरम को डिस्कस कर लिया था। आज देखते हैं लॉरेंट्ज़ थ्योरम हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म लिखी हुई है। सपोज अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, कोई भी इन अ क्लोज्ड रिंग बॉन्डिंग बाय टू concentric circles C1 and C2 of center A and radii R1 and R2, ठीक है, where R2 is less than R1 if Z is any point of the anomalous then f of z is equal to this one, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो सीरीज़ आ रही है या फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो लॉरेंट्ज़ थ्योरम कहलाता है, ठीक है। ये वाली जो सीरीज़, अब ये सीरीज़ हमारे पास क्या है, f of z इज़ इक्वल टू स्मैशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n इंटू z माइनस a होल पावर n प्लस स्मैशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू जी माइनस ए होल पावर माइनस n, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, लॉरेंट्ज़ थ्योरम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे पास जो टर्म यहाँ पे जो ए एन नज़र आ रहा है, ठीक है, ए एन की जगह पे हम ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू, ठीक है। और ए एन की यहाँ पे जो एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो A1 ए एन है उसकी ये वैल्यू है, और ये जो बी एन आपको नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ठीक है। सो ये हमारे पास कहलाता है लॉरेंट्ज़ थ्योरम। अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमें ये एक छोटी सी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमने ड्रॉ की हुई है, उसको आप अच्छे तरीके के साथ दे सकते हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, बाय यूजिंग कॉशी इंटेग्रल फार्मूला। अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटेग्रल फार्मूला, देखिए उसके मुताबिक हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ ए किसके बराबर होता है, हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। वो हमने लिख लिया यहाँ पे, सिंपल कॉशी इंटेग्रल फार्मूला को हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मज़ीद देखें हम इसमें से देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, जी माइनस ए था ना, इसको अगर हम ए माइनस जी लिखेंगे तो डेफिनेटली माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। अब पुट ए अप्रोचेज टू जी एंड जी अप्रोचेज टू टी। अब क्या करना है, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पर आपको ए नज़र आ रहा है उसकी जगह पर जी पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ पर जी आ रहा है उसकी जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, टी पुट कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पर हम उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, टी माइनस जी लिखा हुआ है ना, उसी टी माइनस जी को हम थोड़ा सा अपनी तरफ से ए को प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया, सेम एज इट इज़ हमने वही काम हमने यहाँ पर भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यहाँ से माइनस को कॉमन लेके लिख लिया, इधर से भी हमने माइनस को कॉमन लेके लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें इस टर्म में से भी हमने टी माइनस ए को कॉमन लिया तो ये हमारे पास टर्म रहेगी पीछे, इस टर्म में से भी हमने जी माइनस ए को कॉमन लिया तो हमारे पास पीछे कौन सी टर्म रहेगी, ये वाली टर्म रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों टर्म्स के अंदर देखिए ये वाला फैक्टर जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। इसी तरह दोनों टर्म में देखें हमारे पास 1 माइनस जी भी कॉमन आ रहा है तो उसको भी हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास कौन सी फॉर्म रहेगी, ये फॉर्म रह चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, ये आगे इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इस इक्वेशन का जो बकिया पार्ट है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये जो एक टर्म हमारे पास नज़र आ रही है और एक हमें ये वाली टर्म नज़र आ रही है, ठीक है। इन दोनों को अब हम अलग-अलग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। वी नो दैट बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है, कुछ इस फॉर्म में होता है हमारे पास, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म को, और इसको हम कह देते हैं I1 को लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ये कौन सी हैं, ये वाली है, ठीक है, पहली टर्म वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको हमने लेट कर लिया I के इक्वल, ठीक है, I1 के इक्वल। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो टर्म है, ठीक है, -1 है ना पावर, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज़ 1 माइनस टी 1 ओवर टी माइनस ए को हम इन तमाम फंक्शंस के साथ जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें इन तमाम टर्म्स का, यहाँ पर देखें सिंगल इंटेग्रल है, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या कर लेना है, तमाम टर्म्स का हमने सेपरेटली इंटेग्रल ले लेना है, ठीक है। सेपरेटली हमने इंटेग्रल ले लिया। अब हम यहाँ से देखें मजीद और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपको हर टर्म के अंदर देखें जी माइनस ए नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी देखें जी माइनस ए, तो जहाँ जहाँ पर आपको जी माइनस ए नज़र आ रहा है उसको हमने कॉमन लेके, यानी कि इंटेग्रल में से कॉमन लेके लिख लें। जैसे यहाँ पर देखें हमने उसको बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो उसको हम बाहर निकाल के, यहाँ पर भी देखें हमने बाहर निकाल के लिख लिया, यहाँ पर भी हमने इसको बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। जो पीछे जो हमारे पास जो टर्म बच रही है वो हमारे पास क्या रहेगी, वो हमारे पास है ये वाली फॉर्म बच जाएगी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर मज़ीद देखें हम इसकी सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम nth टर्म तक यहाँ पर हम इसको nth टर्म तक ले गए हैं, ठीक है। और ओवरऑल अब ये nth टर्म है, ओपन फॉर्म है ना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करके समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पर हम समेशन अप्लाई कर देते हैं वेयर n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, हम इसको ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने ये हमें एक छोटी सी हमें एक इक्वेशन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ कंसीडर, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में जो हमारे पास जो सेकंड टर्म थी ना हमारे पास, यहाँ पे देखें ये वाली जो थी, कुछ पार्ट ये था उसका, कुछ पार्ट ये था। अब इस सेकंड टर्म को हम ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म को हमने ले लिया, सो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं I2 के इक्वल, ठीक है। ये हमने उस सेकंड टर्म को ले लिया, ठीक है। सेम एज इट इज़ वही काम हमने यहाँ पर करना है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। ये वाली टर्म है, इसको जब हम अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जब ये वाली फॉर्म बनेगी तो जी माइनस ए वाली टर्म्स को कॉमन लेके, तो बहरहाल वही सेम कैलकुलेशन करके तो हमारे पास लास्ट पर हमें यहाँ पर यानी कि इसको आप लोगों ने स्टेप वाइज देख लेना, ठीक है। एक लहदा से ये स्टेप है, बिल्कुल वही ऊपर वाला काम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। जब सेम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास लास्ट पर देखिए यहाँ पे हमारे पास bn की वैल्यू क्या आ जाती है, ये वाला ये आ जाती है इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस, हम दो वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इन दो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 उसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने यानी कि यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 3 को पुट करना है और यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर, इस वैल्यू की जगह पे किसको पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 3 को। जब हम इस वैल्यूज़ को वहाँ पर उनके साथ हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बचेगी, हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉशी इंटेग्रल फार्मूला कहलाता है, आई एम सॉरी, लॉरेंट्ज़ थ्योरम कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने कॉशी इंटेग्रल फार्मूले को यूज़ करते हुए ही हमने लॉरेंट्ज़ थ्योरम को बेसिकली यहाँ पे हमने प्रूव किया है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। सो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो बस स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, अलग से an की पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर उनकी जगह पर उनको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो मज़ीद आप इसको देख ले, अच्छे से नोट किया करें लेक्चर को, ठीक है। पहले एक दफ़ा सुन लिया करें, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं ज़ुबानी बताता हूँ तो वो फिर क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। बाज़ का बंदा लिखा हुआ नोट करता है ना तो सही समझ नहीं आती इंसान को कि ये लिखा किस तरह से, ये स्टेप किस तरह से हुआ है। तो उसको एक दफ़ा लेक्चर को, ये 5 से 6 8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के मेरे लेक्चर की वीडियो होती है, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें। काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसको नोट करना भी आसान होता है, तैयार करना भी आसान होता है। बाकी ये है कि मेरे नोट्स के अंदर इतना मटीरियल है कि आप इसको जो है वो अगर एग्ज़ाम्स के अंदर लिख कर आएंगे ना, ये क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।